तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं डिमांड पे बना रहा हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि किसी भी आदमी की कॉल डिटेल कैसे निकालते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपका मतलब बेटा हो या आपकी वाइफ हो, या किसी की भी कॉल डिटेल कैसे निकालते हैं वो हमें बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किसी भी पर्सन की कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो जियो का सिम हो, चाहे वो वोडाफोन का सिम हो, चाहे एयरटेल का सिम हो, मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा कि इन सभी की कॉल डिटेल कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे पूछना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब की बड़ी सी दुनिया में मैं बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आपसे जुड़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करके रखना है मुझे, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसे बाद में लाइक कर देना, ना करना आपके ऊपर है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे जियो की कॉल डिटेल निकालने की। कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों आपको सिंपल से क्या करना है, माई जियो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। माई जियो ऐप तो आपके मोबाइल में होगी ही, अगर नहीं है तो आपको सिंपल से प्ले स्टोर पे जाना है और उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल करके और OTP डाल करके रेडी कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दोस्तों माई जियो ऐप है उसका इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। अब दोस्तों कॉल डिटेल निकालने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी उस मोबाइल नंबर की। तो दोस्तों अगर वो नंबर जियो का है तो आपको सबसे पहले उस नंबर को इसमें लिंक करा देना है। और लिंक कराने के लिए आपको बस छोटा सा काम करना है, आपको उसकी OTP की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपका बेटा है तो आप अपने बेटे के फ़ोन ले लीजिए हाथ में, यहाँ से रिक्वेस्ट डालिए, वहाँ से OTP निकाल के इसमें डाल दीजिए और बस आसानी से वो जो नंबर है वो आपके माई जियो ऐप से लिंक हो जाएगा और आसानी से आप उसकी कॉल डिटेल निकाल पाएंगे। या जो भी आदमी यानी जिसकी भी आप कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं उसका मोबाइल अपने हाथ में ले लीजिए। अब चूँकि आपको जानता है, आपका खास आदमी है तो मोबाइल तो कुछ देर के लिए दे ही देगा आपको। आप समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ भी ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी पर्सन की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करना भी गलत बात है, तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर एक गार्जियन है तो आप अपने बेटे की आराम से कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है ना। चलिए ठीक है, तो जैसे ही आप माई जियो ऐप पर लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। सबसे ऊपर अब कुछ पार्ट मैं यहाँ पे ब्लर रखने वाला हूँ, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारे खुद के पर्सनल मोबाइल नंबर है ना, और ये ऐसे जो है नेट पर लीक नहीं किए जाते हैं। आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वीडियो में, आप देखिएगा तो यहाँ पर एक आपको एरो दिख रहा है। बस सिंपल से आपको क्या करना है, इस एरो पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों वीडियो में आपको दिख रहा होगा फुटेज में कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का खुल करके आ जाएगा। अब सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्विच अकाउंट का, तो स्विच अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल से स्विच अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक न्यू अकाउंट करिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बीच में चले आना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चूज अनदर सर्विस टू एडेड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला मोबाइल, दूसरा जियो फाइबर, या दूसरा दोस्तों जियो 5 वगैरह का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल से आपको रेकमेंड करूंगा, आपको क्लिक करना है मोबाइल वाले ऑप्शन पर। तो आप जैसे मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको सिंपल से वो 10 अंक का कुछ इस तरीके से मोबाइल नंबर डाल देना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इंटरफेस एक खुलेगा जिसमें आपको OTP डालने के लिए बोलेगा। तो जिस भी आदमी का आप नंबर अपने में रजिस्टर करें, मान लीजिए आप अपने बेटे का कर रहे हैं, तो आपको बस सिंपल से उससे OTP निकाल करके यहाँ पर डाल देनी है। जैसे आप डालेंगे वो नंबर आपके माई जियो ऐप पर लॉगिन हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको वापस से माई जियो ऐप के मेन पेज पर आ जाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मेरा तो ऐप ही बंद हो गया, आपको मैं दोबारा से एप्लीकेशन खोल के बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से दोस्तों माई जियो ऐप है वो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब जैसे ही मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा आपके माई जियो ऐप से तो आपको वापस से इसी एरो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एरो पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक है। अब मैं उस नंबर को सबसे पहला काम करूंगा, वो नंबर सेलेक्ट करूंगा जिसकी मुझे कॉल डिटेल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं स्विच अकाउंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप मेरे पास
कई मोबाइल नंबर हैं जो मेरे माई जियो ऐप से लिंक हैं। मैं सिंपल से उस नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए मैं सबसे ऊपर वाले नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूं और ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद दोस्तों बस सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको बैक आना है। अब बैक करके दोस्तों आ जाना है आपको माई जियो ऐप के मेन वाले फेस पर। तो यहाँ पर जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर वो मोबाइल नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब असली गेम स्टार्ट होता है। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक सेक्शन दिखेगा जहाँ लिखा होगा ट्रेंडिंग नाउ। ठीक है, इस ट्रेंडिंग नाउ में एक पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है जहाँ लिखा है यूजेस डिटेल्स। अब इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है आराम से। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे सबसे ऊपर दिखेगा डेटा का, कॉल्स का और SMS का। अब दोस्तों यहाँ पर आप 3 चीज़ें देख सकते हैं, उसने कितना डेटा कब यूज़ किया है, कौन सी कॉल पर उसने रिकॉर्डिंग का नाम आ गया, किस पर उसकी बातचीत हुई है, किसकी आउटगोइंग हुई है। इसके अलावा दोस्तों इनकमिंग वगैरह का भी यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा और SMS वगैरह भी उसने किसको सेंड किया है, यहाँ तक कि आपको उसकी भी जानकारी चेक हो जाएगी कि उसने किस पर SMS किया है। ठीक है, अब चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपल से क्या करना है, नीचे आ जाना, थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है। रही बात स्टेटमेंट की, वो कैसे निकालना है चलिए वो जान लीजिए। तो आपको सिंपल से यहाँ पर एरो दिख रहा है, यहाँ पर एक तीर सा बना हुआ है जो कि इस तरीके से, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे कुछ इस तरीके के पेज पर। अब यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा दोस्तों एक कंडीशन है कि यहाँ पर आप लास्ट के 180 दिनों का कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, वो भी 30-30 दिन करके, यानी कि 30 दिन की ही एक बार में आप कॉल डिटेल देख पाएंगे और पिछले 180 दिन यानी कि 6 महीने की कॉल डिटेल आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो उसका भी आप बताइएगा, मैं आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे बता दूंगा उसका तरीका क्या है। आप सिंपल से उसको फॉलो कर लीजिए मुझको और वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट देखने के लिए आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा होगा ईमेल स्टेटमेंट। तो आप दोस्तों लास्ट के 30 दिन का सपोज दैट मैं निकालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 30 दिन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, या किसी डेट का पर्टिकुलर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ कस्टम डेट का आप सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रॉम डेट में आप उस डेट को डाल दीजिए जिस डेट से निकालना है और टू डेट में वो डेट डाल दीजिए जब तक का निकालना है। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको केवल 30 दिनों के भीतर की ही डेट को सेट करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ईमेल स्टेटमेंट। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 दिनों का स्टेटमेंट निकालना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट, व्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करके सबसे नीचे आप ब्लू कलर की लाइन आ रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन डाउनलोड स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप व्यू स्टेटमेंट यानी खाली आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये थोड़ी देर लोड लेगा, यानी कि अब मेरा मोबाइल इतना हाईफाई तो है नहीं कि तुरंत खुल जाए। आपका हो सकता है तो तुरंत से खुल जाएगा, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ इस तरीके से पेज एक नया ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपको नजर आएगी, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी आपका एड्रेस है। इन सभी चीज़ों को दोस्तों मैं प्राइवेसी की वजह से ब्लर कर रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिख करके आ जाएंगी जो उसकी मतलब डिटेल है। ठीक है, इसके बाद अब आपके काम की बात, आपको जानना है यूजेस की कहाँ पर कितना यूज हुआ है। तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूजेस चार्जेस। ठीक है, जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वहाँ पर आपको यूजेस चार्जेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि मान लीजिए मैं उसकी कॉल डिटेल निकालना चाहता हूं तो यहाँ वॉइस पर सेलेक्ट कर लेना है। वॉइस जैसे सेलेक्ट करेंगे, अब दोस्तों जैसे ही आप वॉइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लू कलर का कि क्लिक हियर। तो आप जैसे यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे वो सारी कॉल्स आपको दिख जाएंगी जिन पर इस मोबाइल नंबर द्वारा कॉल की गई है। जी हाँ, आप एक एक करके हर एक कॉल को देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप वही 3 ऑप्शन का वापस यूज करके SMS वगैरह का देखना चाहें तो आप SMS पर क्लिक करके यहाँ क्लिक हियर कर सकते हैं, तो आप यहाँ SMS देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वापस से जाओगे, आप डेटा वगैरह का देखना चाहो तो डेटा का देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर चाहते हो कि इसे डाउनलोड करना है तो आप वापस जाओगे और एक ऑप्शन आपको दिखेगा डाउनलोड स्टेटमेंट। यहाँ क्लिक करके डाउनलोड स्टेटमेंट करेंगे तो यहाँ से आपके ही फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा स्टेटमेंट, या आप किसी ईमेल पर भेजना चाहते हैं तो आप
पहले वाले ऑप्शन का यूज़ करके ईमेल वगैरह पर भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी नंबर की कॉल डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही जियो की। अब बात करते हैं आइए एयरटेल की। एयरटेल में कैसे करते हैं तो आपको बता दूं, यहाँ पर सिंपल से एयरटेल का कॉल डिटेल निकालने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, अपने मोबाइल के SMS वाले सेक्शन में चले जाना है जहाँ से आप SMS करते हैं किसी को भी, ठीक है। एयरटेल की सिम को सेलेक्ट कर लेना है पहली चीज़। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ पर आपको लिख लेना, जैसा कि मैं यहाँ पे ब्लू कलर की पट्टी पे दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपको लिख लेना है EPRE बिल। उसके बाद आपको एक स्पेस देना है और जिस भी मंथ का आपको स्टेटमेंट चाहिए वो मंथ का नाम डालना है। जैसे कि मुझे जुलाई का चाहिए तो मैं यहाँ JULY डाल दूंगा। उसके बाद एक स्पेस आप देंगे और आपको प्रोवाइड करानी है वो ईमेल आईडी जिस पर आप स्टेटमेंट मंगाना चाहते हो। तो दोस्तों वहाँ पर आपको उसके आगे, जैसा कि इस मैसेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आपको सिंपल से वहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसको सेंड कर देना है आपको 121 पर, और उसके कुछ ही समय बाद, लगभग 1 मिनट या 2 मिनट के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पर उसी मंथ का, यानी एयरटेल के उस मंथ का स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा और आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा ये रही बात आपकी एयरटेल की। अब मैं आपसे बात कर लूँ वोडाफोन की। तो दोस्तों वोडाफोन का कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों वोडाफोन का निकालने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, आपको डायल करना है 141। एक नंबर आता है जो आपके कॉल लॉग पे जाना है और 141 डायल करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कीपैड मेरा मोबाइल का ओपन हो गया और यहाँ पर आपको 141 ये नंबर डायल करना है और आपको कस्टमर केयर को फ़ोन लगाना है और उससे आप पूछ सकते हैं कि इसके लास्ट 15 जो होते हैं ना कॉल डिटेल आप निकाल सकते हैं। चूँकि वोडाफोन में प्राइवेसी का कुछ ज़्यादा है तो वोडाफोन वगैरह में आप नहीं निकाल सकते मंथली, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन हाँ 15 करके आप पूछ सकते हैं कॉल मिला करके, और लास्ट 15 कॉलों की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगी। सबसे इजी रहता है जियो का, उसके बाद दूसरे नंबर पर एयरटेल का, तीसरे नंबर पर दोस्तों वोडाफोन यानी ये VI जो है ना इसका। अब आपको इसमें किसका चाहिए था आपको नीचे कॉमेंट करके बताना है मुझे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है, आप हमसे कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको जल्दी से रेस्पॉन्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जा करके मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।